उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली में 24 मई 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 मुसलमानों को गौमांस ले जाने के शक में कथित तौर पर हिंदू संगठनों की भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया है। यह घटना न सिर्फ हिंसा का एक क्रूर उदाहरण है, बल्कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की एक और मिसाल है। पीड़ितों के नाम अकील, अरबाज, कदीम और अकील हैं, जो अल्फ्रोजन फ्रूट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से मांस की वैध पर्ची के साथ पिकअप गाड़ी से अलीगढ़ के अतरौली की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और उन्हें जानवरों की तरह मार पीट कर लहूलुहान हालत में छोड़ दिया गया। खबरों के मुताबिक ये चारों मुस्लिम नौजवान एक मैक्स गाड़ी में मांस लेकर अतरौली की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में हिंदू संगठनों के उग्रवादी और आतंकी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और गौमांस होने के शक में उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने न केवल चारों लोगों को नंगा करके बेरहमी से पीटा, बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और उसे आग लगा दी। इस हमले के दौरान दिल्ली कानपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मांस को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को उजागर किया है। यह घटना कोई अकेली नहीं है। हाल ही के वर्षों में गौमांस या मवेशी ले जाने के शक में दलितों और मुसलमानों पर हमलों की खबरें एक बार फिर बार बार सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश के सिवानी में 2022 में 2 आदिवासियों की गौमांस के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था और इस मामले में ऐसे ही हिंदू संगठनों के उग्रवादी शामिल थे। इसी तरह 2019 में सिवनी में श्री राम सेना के उग्रवादियों ने एक मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर पीटा और जय श्री राम के नारे लगवाए। इसी तरह 2019 में सिवनी में श्री राम सेना के उग्रवादियों ने एक मुस्लिम युवक को पेड़ से बांधकर पीटा और जय श्री राम के नारे लगवाए। ये घटनाएं न केवल हिंसा को दर्शाती हैं, बल्कि सांप्रदायिक संगठनों द्वारा मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने के रुझानों को भी उजागर करती हैं। इस हमले में घायल चारों लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी वैध पर्ची और मांस के निर्यात से संबंधित दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें गौरक्षकों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। यह घटना मुसलमानों के बीच बढ़ते असुरक्षा के भाव को और गहरा करती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे सांप्रदायिक नफरत का परिणाम बताया है। सामाजिक स्तर पर ऐसी घटनाएं समाज को और अधिक विभाजित करती हैं। गौमांस के नाम पर हिंसा न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जल्दी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को बचाया और मांस को जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा गया है कि दोषियों को सजा दिलाने में लंबा वक्त लग जाता है और वो बच निकलते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन की हत्या के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये अपवाद ही रहा। ज्यादातर मामलों में जांच लंबी खिंचती है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। मेवात में भी पहलू वारिस जुनैद नासिर जैसे मामलों में इंसाफ के लिए जो इंतजार करना पड़ा वो किसी से छुपा नहीं है। हिंसक और उग्रवादियों के साथ राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट उन्हें ऐसे मामलों पर और ऐसी हिंसाओं पर अक्सर उभारते हैं। ऐसे मामलों में मजलूमों को इंसाफ न मिलना अदालत और मुल्क के निज़ाम पर गहरे सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इन घटनाओं पर मुल्क के हालात को खराब होने से पहले पुलिस प्रशासन और अदालत को किसी भी हालत में रोकना होगा, वरना ऐसी घटनाओं के बाद और ऐसी घटनाओं पर मुल्क के हालात और मुल्क का निज़ाम जो खराब होगा, वो हर एक हिंदुस्तानी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।